भाइयों बहनों माताओं, जैसा कि आपको पता है, आज छठवें दिवस की कथा में महाराज की सुंदर कथा, अक्रूर जी का कंस के द्वारा उत्सव करना, अक्रूर जी को ब्रज भेजना और कन्हैया का ब्रज को जब छोड़ के आना, तो बड़ा सुंदर विरह की कथा। अत्याचारियों का यहाँ पर वध करना, कंस का वध करना, गुरु आश्रम में भगवान का दीक्षा के लिए जाना, वापस आकर सुंदर उद्धव प्रसंग, अस्थि प्राप्ति, जो कंस की दो पत्नी हैं, अपने पिता जरासंध के पास जाना, 17 बार आक्रमण करना, द्वारकापुरी का भगवान के द्वारा निर्माण करना, मुचकुंद उद्धार, काले वन वध एवं रुक्मणी मंगल तक की आज की कथा आपके बीच में भगवत कृपा से ये अमृतमयी कथा संतों के आशीर्वाद से सुनाने का एक अति सूक्ष्म प्रयास किया जाएगा। तो सभी लोग बड़े भाव से कथा को सुने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारे बीच में संतों का आगमन है। मैं पहले ही कहता हूं कि मेरी जो व्यासपीठ है, इस पर निरंतर संतों की कृपा बनी हुई है और जिस कथा में संतों के उद्बोधन से कथा का प्रारंभ किया जाए, अब पूर्ण आहुति में संतों के मुखार बिंदु से वाणी से उसका समापन किया जाए, उस कथा की जो मंजिल है वो अवश्य प्राप्त होगी। हमारे बीच में परम पूज्य महात्मा सार्थानंद जी विराजमान हैं। आप एक बार जोर से तालियों से उनका अभिनंदन करें। ताली बजाने में कंजूसी नहीं करना। कल आप लोगों ने कथा में सुना था कि भगवान कृष्ण ने जो लोग गलत पूजा पद्धति में फंसे हुए थे, जिसको देखा नहीं उसकी पूजा कर रहे थे, जिससे कभी मिले नहीं उसकी पूजा कर रहे थे, इंद्र की। तो भगवान जब धराधाम पे आता है तो ये गलत पूजा पद्धति को से व्यक्ति का मन हटा करके और जो वास्तविक पूजा होती है उससे मन जोड़ देता है। एक रूप में भगवान कृष्ण बाहर सभी ब्रजवासियों का साथ में पूजा करवा रहे हैं और एक रूप में उनका पूजा ग्रहण कर रहे हैं। जब वो भगवान यहां आता है धराधाम पे, मानव रूप में आता है, क्या होता है कि अपनी ही पूजा करवाने के लिए इस धराधाम पे आता है। इंद्र ने देखा कि ये कल का ग्वाला चोरियां करने वाला और मेरा अपमान कर रहा है। इंद्र ने 7 दिन 7 रात तक लगातार मूसलाधार बारिश करवाई और जब 7वें दिन उसने देखा तो भगवान ने क्या किया, सारे ब्रजवासियों को लिया और एक छिंगरी से गोवर्धन पर्वत को उठा करके और सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। अब जरा आप गौर करना कि जब संसार पर संकट आता है, जैसे आज आप देख रहे हो पुनः कोरोना का संकट बता रहे आने वाला, उस समय भी जब देवी देवताओं का संकट आया तो लोग कहां गए, कृष्ण की शरण में गए। और आज भी हमारे पास जब संकट आता है
तो हम किसकी शरण में जा रहे हैं? थोड़ा सा गौर करें। जब तक हम अपने जीवन को परमात्मा में समर्पित नहीं करेंगे, उसकी शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हमारे जीवन की रक्षा होना संभव नहीं है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 दिन बाद जब इंद्र ने देखा कि जो जल बरसाया था अब तो बह गया होगा ब्रज, अब तो जनता समाप्त हो गई होगी, यहां ऊपर से आके जब इंद्र ने देखा तो यहां पे जो जल था वो कहीं दिख नहीं रहा था, केवल सूखा ही सूखा, धूल उड़ गई, धूल उड़ रही थी केवल। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताइए इतना जल गिरा, वो जल कहां गया? भाइयों बहनों माताओं, भगवान कृष्ण ने तुरंत आदेश दिया अगस्त जी को कि आइए और जो ये 7 दिन 7 रात का जल है उसको पूरा अगस्त जी आए और सोख ले गए, पी गए। अब आप लोगों को विचार ये करना है कि जब संकट आता है और हम संकट की घड़ी में जब भगवान के नाम का सहारा लेते हैं तो भगवान हमारे जीवन के सारे संकटों को सोख लेता है। हमारे सारे जीवन के संकटों को सोख लेता है। लेकिन आज के मानव पे संकट आता है तो वो इधर उधर भागता है। अब आप लोगों के अगर बताने का प्रयास करूं तो द्रौपदी पे संकट आया, सबसे पहले वो कहां भागी? किसके पास? सबसे पहले पतियों की तरफ देख रही है। 5 पति बैठे, किसी ने सहायता नहीं की। भीष्म पितामह के पास पहुंची, बोले पितामह आप तो इस कुल के पितामह हैं, आप रक्षा करिए, बोलते क्यों नहीं? लेकिन किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। हमारे बीच में बनारस से चलकर परम पूज्य महात्मा प्रेम सुधा भाई जी उपस्थित हो रहे हैं। आप लोग सभी लोग तालियों से और खड़े होकर तालियों के साथ पूजने भाई जी का पूजा हो, माटी लगा हो, आज पिया मोरे घर आएंगे, आज पिया मोरे घर आएंगे। चौथ पूजा हो, माटी लगा हो, आज पिया मोरे घर आएंगे, आज पिया मोरे घर आएंगे। तेरी सखी मंगल गावोरी, तेरी सखी मंगल गावोरी, तेरी सखी मंगल गावोरी, तेरी सखी मंगल गावोरी। धरतिया पर सजावोरी, धरतिया पर सजावोरी। उठ लगी आज मेरे पी की सवारी, हर कोई काजल नामोरी, मोहे काला टीका लगावोरी। उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जी बारो
केहू पपिहार के कुहू कुहू कोयल जपे आंगन आंगन में हरिओम तेरा साचे दरबार की जय। सभी लोग तालियां बजाएं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बनारस से भगवान भोलेनाथ की भक्ति का संदेश लेके और इस मधुर मिलन वाटिका में